आज मैं क्लास 3 का पाठ 12 हिंदी। ठीक है, पाठ कितना 24वां पाठ है। ठीक है, कथा कहानी क्या है? शेर और मच्छर। कहानी क्या है? शेर और मच्छर। ईसप की कथा है। किसका कथा है? ईसप के। ईसप नाम का एक व्यक्ति, वो कथा माने कहानी। कथा का अर्थ क्या होता है? कहानी। ईसप कोई व्यक्ति है, उसका द्वारा जो लिखा है कथा को, उसका कथा माने कहानी का। कहानी कौन सा? शेर और मच्छर का। अब देखो, किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह था बड़ा ही निर्दयी। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। क्या बोला? किसी जंगल में क्या एक शेर रहता था। वहाँ शेर शेर वहाँ वो शेर जा रहा था, वो वही निर्दयी था। निर्दय में इसको किसी चीज को मार देने पर कोई जानवर को उसको दया नहीं आता। निर्दय में जिसमें दया ना हो, निर्दय का जिसमें दया ना हो। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। उस समय किससे? शेर से। जो शेर से परेशान थे सभी जानवर। ठीक, जिसे वह चाहता उसे मारकर खा जाता। कौन खा जाता? जिसे वो चाहता उसे मार खा। कौन खाता? शेर। उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। ठीक है, जरा भी दया माने जिसमें दया ना है, जिसको निर्दय करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका उल्टा सा हम लोग बोल सकते हैं। निर्दय का दया, निर्दय का उल्टा क्या हुआ? दया नहीं था। किसका नहीं था? शेर का। एक दिन सभी की जानवरों ने एक दिन सभी जानवरों ने चुप गुपचुप गुपचुप एक सभा की। गुपचुप में चुपचाप। ठीक है, गुपचुप में चुप मैंने बिना हल्ला गुल्ला किए हुए सभी जानवर, खाली शेर को छोड़कर सभी जानवर मिलकर क्या मीटिंग किया। सभा माना मीटिंग होता है। सभी जानवर सोच रहे थे इस अत्याचारी शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। अत्याचारी के शेर से। जो शेर था बहुत अत्याचारी था, जिससे मन उसे मारकर खा जाता, उसमें दया नहीं थी। लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। तभी एक कोने से आवाज आई। कहाँ से आई? कोने से एक आवाज आई। भिन 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 भिन। सभी जानवरों ने घूम कर देखा। एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप लोग निश्चित आप लोग निश्चित हो जाएगा। शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। ठीक है, यानी कि ये जब जंगल में मीटिंग हो रहा था, उसी समय एक कोने में कौन थी? मच्छर थी। ठीक है, मच्छर था। कोना का मच्छर था। वही सब बात सुना और वो क्या कह रहा था? आप लोग निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित मैंने शेर को सबक सिखाएगा। कौन? आप लोग निश्चित हो जाए। शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। अब देखो, ये जानवरों को सभा हो रहा है, सभी जानवर है, खाली शेर को छोड़कर। देखो, मच्छर ये है, ये हिरन है, नहीं ये हिरन है, ये जिराफ है, शेर है, खरगोश है। ठीक है, अब देखो नीचे सभी जानवर मच्छर की बात सुनकर हंसने लगे। जब मच्छर ने कहा कि मैं शेर को संभालूंगा या मजा चखाऊंगा, तो ये बात सुनकर क्या हुआ? सभी जानवर वहाँ बन के जानवर हंसने लगे। बन के जानवर मतलब ये जानवर सब मिलकर हंसने लगे। किसके ऊपर? मच्छर के ऊपर। भला जरा सा मच्छर शेर के आगे कहाँ टिकेगा? बोला, भला जरा सा मतलब छोटा सा मच्छर शेर के सामने कहाँ टिकेगा। लेकिन मच्छर ने फिर जोर देकर कहा, आप लोग अपने अपने घर जाइए। लेकिन मच्छर क्या फिर जोर देकर बोला, आप लोग अपने अपने घर जाइए। यदि 7 दिन के अंदर शेर जंगल छोड़कर ना भाग गया तो मेरा नाम भिन भिन मच्छर नहीं है। मच्छर नहीं, यानी मच्छर का नाम क्या है? भिन भिन। याद रखो। ठीक, अब देखो कितने दिन बोला? 7 दिन में। अगले दिन शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। देखो, शेर आराम कर रहा है। मच्छर शेर के पास गया। कौन गया है? मच्छर शेर के पास गया और उसके कानों में भिन भिन करने लगा। क्या करने लगा? भिन भिन। शेर आराम कर रहा था, उसके कान के पास जाकर कौन? मच्छर भिन भिन करने लगा। शेर को गुस्सा आ गया। शेर को क्या है? गुस्सा आ गया। उसने एक पंजा मारा, पर मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया। उसने क्या किया? मच्छर को एक पंजा मारा, लेकिन उसका मच्छर फुर्ती से उड़ गया।
पंजा शेर अपने ही कान पर लगा, यानी जिस तरह वो पंजा मारने गया मच्छर फट से उड़ गया, उसका वो जो पंजा था वो शेर के कान में जाकर लगा। अपना ही हाथ का से अपने पंजे से अपने कान पर मार लिया। कौन मार लिया? मच्छर। वह बड़ी देर तक बिलबिलाता रहा। कौन? मच्छर नहीं, शेर। शेर किस तरह क्यों बिलबिला रहा था? क्योंकि मच्छर को मारने की जगह अपने आप को कान में मार लिया, इसलिए वो बिलबिला रहा था। अब मच्छर कभी उसकी गर्दन पर बैठता तो कभी उसके पीठ पर, यानी मच्छर क्या कर रहा? शेर को परेशान कर रहा। कभी उसके गर्दन पर बैठ जाता है, कभी उसके पीठ पर बैठकर कभी फिर उसे कान में भिन भिन करने लगता है। जरा भी मच्छर बैठता सिर वहीं अपना पंजा मारता। उसने पंजे मार मार कर अपना शरीर लहूलुहान कर लिया। किसने? शेर ने अपने शरीर पर ही पंजे मार मार कर लहूलुहान कर। क्यों मारा था पंजा? मच्छर जो था उसके बदन में कभी पीठ में, कभी गर्दन में, कभी कान में बैठते जाता है। इसको मारने के चक्कर में वो अपने आप को ही मार लेता है। ठीक है, उसने पंजे मार मार कर अपना शरीर लहूलुहान कर, लेकिन जरा सा मच्छर काबू में नहीं आया। कौन? किसके काबू में नहीं आया? शेर के काबू में नहीं आया। मौका पाते ही वह फिर से कान में भिन भिन करने लगा। कौन फिर से भिन भिन करने? नहीं, मच्छर जब मौका मिला मच्छर को, तब शेर के कान में जाकर वो भिन भिन करने लगा। आखिर से इतना परेशान हुआ कि वह तीसरे ही दिन भाग खड़ा हुआ। कौन भाग गया? शेर। कितने दिन बाद? तीसरे दिन बाद। अब ठीक है, अगले दिन मच्छर सभी जानवरों को यह समाचार दिया। लोमड़ी हंसते हुए बोले, अरे वाह रे भिन भिन मच्छर, तुमने तो 7 दिन के लिए ही कहा था, पर 3 दिन में ही मैदान जीत लिया। अब कौन बोला? लोमड़ी हंसते हुए बोली। ठीक है, सभी जानवरों ने खूब नाच कर ताली बजाया, भिन भिन मच्छर की जीत पर खुशी प्रकट की। ठीक है, ये कहानी था मच्छर और शेर का। शेर बहुत निर्दयी था, सभी जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता था, इसलिए मच्छर ने उसको क्या किया? सबक सिखाया। ये सब की कहानी है। हाँ, कहानी मैंने कथा। अब देखो प्रश्न उत्तर करते हैं हम लोग। पहले शब्दार्थ करते हैं, उसके बाद शब्दार्थ। निर्दय में जिसके मन में दया ना हो। परसार मने, ठीक है, परसा में दुखी। अत्यधिक अत्याचारी मने जालिम। कुर मने कुर। लहूलुहान में खून से लथपथ। फुर्ती में जल्दी से, तेजी। फुर्ती में क्या? जल्दी या तेजी। निश्चित में बेफिक्र। निश्चित में क्या? बेफिक्र रहें। गुस्सा का मने क्रोध। मौका मने अवसर। काबू मने वश। पंजा मने 5 उंगलियों वाले हाथ पैर। छुटकारा पाना मने बंधन से मुक्ति पाना। छुटकारा पाना मने बंधन से मुक्ति पाना। सबक सिखाना, सीख देना। काबू में आना, बस में आना। ठीक है, मैदान जीतना, शत्रु को हराना। ये क्या हो गया? शब्दार्थ। आप लोग उसको एक बार पढ़ लोगे। अब कॉपी निकाल लो। कॉपी निकाल के अब क्या करना? प्रश्न को नोट डाउन करो कॉपी में। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और उसके प्रश्नों के उत्तर दो। जंगल के सभी जानवर उनसे परेशान थे, जिसे चाहे उसे मारकर खा जाता। उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। ठीक है, यहाँ उससे और उसके शब्द किसके लिए आया है? यहाँ उससे और उसके शब्द शेर के लिए आया है। उससे कौन परेशान थे? उससे जंगल के सभी जानवर परेशान थे। उससे में कौन है? शेर। उसके मन में क्या नहीं था? उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। अब देखो ये क्या है? ये प्रश्न है, इसके 3 ऑप्शन दिए गए, इसको पढ़ना करना है। मच्छर शेर के पास गया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। शेर को गुस्सा आ गया। ठीक है, अब देखो ये लाइन है, इसी के लाइन से हम लोग क्या प्रश्न दिया गया है, आप लोग करो।
मच्छर किसके पास गया, ये लाइन जो पढ़े इसी लाइन के अंदर सब आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, जितना प्रश्न का उत्तर है इसी लाइन में मिल जाएगा। मच्छर किसके पास गया, मच्छर शेर के पास गया, देखो यहीं पे दिया ना, मच्छर शेर के पास गया। मच्छर उसके कान में क्या करने लगे, मच्छर उसके कान में भिन भिन करने लगे, ठीक है, यहीं पर देखो लिया है, मच्छर उसके कान में भिन भिन करने लगा। अगर शेर को क्या आ गया, शेर को गुस्सा आ गया, शेर को क्या आया, गुस्सा है, यानी ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन को अगर पढ़ लेते हैं तो ये एक क ख ग तीनों का आप उत्तर लिख पाओगे। ये इसको अच्छे से पढ़ने के बाद ये तीनों का प्रश्न उत्तर आप लोग बिना किताब पढ़े इसमें से कर लोगे। ओके, अब देखो ये हो गया दोनों, 1 नंबर 2 नंबर। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। जंगल के जानवर शेर से क्यों परेशान थे, क्योंकि शेर बहुत निर्दयी था निर्दयी था, जिसे चाहे उसे मारकर खा जाता। जंगल के जानवरों ने गुपचुप सभा क्यों की, क्योंकि शेर के अत्याचार से छुटकारा पाना चाहते थे। मच्छर का नाम क्या था, मच्छर का नाम था भिन भिन मच्छर। शेर जंगल से क्यों भाग गया, क्योंकि मच्छर बार बार उसके कान में भिन भिन काटता रहता, जैसे शेर ये बहुत परेशान होकर तीसरे दिन भाग गया। अब देखो ये जो पाठ है उसी का पाठ के आधार पर खाली स्थान भरो, जो आप लोग पढ़े यहाँ पर ना, ये जो पढ़े हैं इसी के आधार पर मैं इसी के अंदर से हम लोग खोज क्या करना है, खाली जगह को भरना है। जंगल के सभी जानवर शेर से परेशान थे। मच्छर ने जानवरों से कहा कि शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। मच्छर ने जानवरों से कहा कि शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। शेर ने पंजे मार मार कर अपना शरीर लहूलुहान कर लिया। शेर इतना परेशान हुआ कि वह तीसरे दिन में ही भाग खड़ा हुआ। ये कहाँ पढ़े तुम लोग, किताब के अंदर से आप लोग देखोगे, पढ़ेगा, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रत्येक खंड से शब्द को लेकर एक संपूर्ण वाक्य बनाओ और लिखो। ये तो किताब में दिया गया है, आप लोग क्या कॉपी में नीचे से लिख लोगे, ठीक है। प्रत्येक खंड से मैंने जब एक खंड है, 1 खंड है, 2 खंड है, 3 खंड है, 4, कितना खंड है, 4 खंड है। 4 खंड से एक शब्द लेकर क्या करना, वाक्यों को पूरा करना है। देखो अब देखो ये जो ब्लू लाइन दिया नहीं कि इसके संग निकला, ये ब्लू इसलिए दिए कि आप लोग समझ में आए, इसके संग ये है, इसके संग ये है, इसके संग ये है। ये देखो, ठीक है, ये ऑरेंज का इसलिए दिए कि समझ में आपको ये संग ये मिलेगा। अब देखो अब पढ़ते हम। किसी जंगल में एक शेर रहता था। दूसरा क्या, शेर को गुस्सा आ गया, वह तीसरे दिन ही भाग खड़ा हुआ। 4 नंबर, शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। ये हो गया बच्चों। अब नीचे देखो देखो ईसब इसी का नाम है। ईसब का नाम संसार के लगभग सभी लोग जानते हैं। यह प्राचीन कथाकार थे, मैंने कहानी लिखने वाले। ये प्राचीन ग्रीस देश के निवासी थे। वे एक कीर्तिदास या गुलाम थे। कीर्तिदास मैंने गुलाम। वह अपनी कुरूपता के कारण उन्होंने लोगों के उपहास का पात्र बनना पड़ता था, परंतु वे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। कुरुप्रथा ने जो जाति पाति जो चलते आ रहा है उसको कुरुप्रथा बोलते हैं, ठीक है। जो सदियों से चला आ रहा है उसको कुरुप्रथा बोलते हैं। वे अपने आसपास परिवेश के सभी लोगों का अत्याचार व्यवहार इत्यादि का अत्यंत सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करते। उनके पश्चात उसने विभिन्न गुणों तथा विभिन्न दोषों के आधार पर कहानियां गढ़ते। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ऐसे अनेक गुण और दोष मिलते हैं जिसे देखकर बरबस पशु पक्षी की बातें याद आ जाती है। ईसब की कहानी की अधिकांश चरित्र भले ही पशु पक्षी है, लेकिन छिपे रूप में उन्होंने मनुष्य के बारे में कहानियां लिखी। उन्होंने ढेरों कहानियां को लिखा। सभी नीति कथाएं हैं जिससे पढ़ने से आनंद प्राप्त होता ही है।
साथ ही साथ अच्छे अच्छे उपदेश भी मिलते हैं। दया, माया, प्रेम, करुणा, सत्यता, कृतज्ञता, परोपकार, श्रद्धा, व्यक्ति जैसे सद्गुणों की हमारे जीवन में कितनी ज़रूरत है। ये सब की कहानियाँ उसे ही याद दिलाती है हमें। अब देखो, अब नीचे इसको पढ़ लिए, इसके बारे में छोटा सा दिया हुआ था, हम लोग पढ़े। अब नीचे देखो सोच कर लिखो। मच्छर की बोली की आवाज़ अगर भिन्न भिन्न है तो बाकी पशु का क्या होगा, उसके बारे में खोज कर लिखना है। तो बकरी कैसे बोलता है? मैं, कौवा काँव काँव, मेंढक टर टर, बत्तख क्वेक क्वेक, इधर क है आधा वाह क्वेक क्वेक होता है, ठीक है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौं भौं, मुर्गा कुक डुकू, सियार हुआ हुआ। ये सब क्या है? पक्षियों की बोली है। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करो या किताब में। अब 6 नंबर देखो, दिए गए शब्दों का प्रयोग बाग बनाओ। जंगल से क्या? जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। जंगल से क्या बाग बनाए? देखो नीचे में लाल से जगह नहीं था इसलिए हम नीचे बना दिए हैं। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। निर्दय, वो बहुत निर्दयी राजा था जिसका अंदर दया ना हो, उसे निर्दयी कहते हैं। अब गुस्सा, शेर को मच्छर पर गुस्सा आया। शेर को क्या है? मच्छर पर गुस्सा आया। देखो इस शेर का यहाँ पर दिया हुआ। आराम, शेर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। शेर क्या कहा था? पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। समाचार, मच्छर ने अपनी जीत का समाचार सबको दिया। ये हो गया। हम लोग विलोम शब्द देखेंगे। नीचे देखो विलोम शब्द। निर्दय मतलब दयालु, हंसना, रोना, काबू, बेकाबू, जीत, हार, छुटकारा, बंधन। ये पढ़ लोगे या लिख लोगे? पढ़ो, समझो, उदाहरण के अनुसार लिखो। पढ़ के क्या करना है सर? ये इसको हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। देखो ये है हुआ पुल्लिंग। पुल्लिंग माने पुरुष के लिए आता है, स्त्रीलिंग माने स्त्रियों के लिए आता है, महिलाओं के लिए होता है और पुरुषों के लिए। देखो ये शेर है, शेर ये पुरुष है। और सैनी, ये सैनी का हो गया, महिला है। नहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। ये पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। आप लोग बड़े क्लास में जब जाओगे तब समझ में आएगा स्त्री पुल्लिंग। अभी तुम लोग जान रखो, ये शेर माने होता है कि आदमी, और सैनी माने औरत है। माने शेर औरत, शेर आदमी और सैनी औरत। बाघ का बाघनी, बकरा का बकरी, हाथी का हथनी। हो गया, ये सब डाउट लिख लो। कौन किसे और क्या जोड़कर प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ। कौन किससे क्या जोड़कर प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ। किसी जंगल में एक शेर रहता था। अब क्या करना है? रहता है तो किसे बनाना? कौन से। तो जंगल में कौन रहता था? ये हम लोग प्रश्न है, ये हम लोग उत्तर है। पहले हम लोग क्या करते थे? प्रश्न से उत्तर तैयार करते हैं। अब उत्तर से प्रश्न तैयार करेंगे। क्या करेंगे? पहले क्या करते? देखो यहाँ पर क्या किया हम लोग? सबसे पहले देखो ये क्या है, यहाँ क्या है? देखो यहाँ पर ये पहले प्रश्न था, हम लोग उत्तर तैयार करते हैं। अब क्या किया वहाँ पर? ये प्रश्न का जगह उत्तर दे दिया है। अब प्रश्न तैयार करना हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया? कहाँ गया? ये पहले उत्तर दे दिया गया, हम लोग को प्रश्न बनाने के लिए दिया गया। तो देखो मच्छर ने कहा आप लोग अपने अपने घर जाइए। किसने कहा कि आप अपने अपने घर जाइए? तो मच्छर ने कहा। अब देखो शेर को गुस्सा आ गया। किसे गुस्सा आ गया? ठीक है, तो ये उत्तर से प्रश्न बनाया, प्रश्न से उत्तर बन गया। मच्छर शेर के कान में भिन भिन करने लगा। क्या? मच्छर क्या करने लगा? तो मच्छर शेर के कान में भिन भिन करने लगा, ठीक है। अब नीचे देखो, अब नीचे देखो। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ो और सोचो और समझो। किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर था बड़ा ही निर्दयी। जंगल के सभी जानवर शेर से परेशान थे, जिसे चाहे उसे मारकर खा जाता। जो लोग पढ़े हैं चैप्टर उसी का। शेर के मन में जरा भी दया नहीं था। जो पढ़े हम लोग ना किताब में, अभी जो पढ़े शेर और मच्छर, उसी का कुछ गद्यांश में जो होते हैं वो गद्यांश दिया गया है। अब देखो
उपयुक्त वाक्यों में शेर एक प्राणी का नाम है। शेर किसका नाम है? शेर क्यों है? शेर ये एक प्राणी है, ये प्राणी का नाम है। परंतु शेर शब्द, ठीक है, प्राणी का नाम, परंतु शेर शब्द को बार बार पढ़ने से छुटकारा, नहीं सॉरी, शेर शब्द को बार बार पढ़ने से कुछ अटपटा, क्या लगता है? कुछ अटपटा सा लगता है। ठीक है, ये जो यहाँ से लोग पढ़े बार बार शेर पर ना, शेर देखो, फिर शेर, फिर शेर, फिर शेर, ये सर बार बार, ये सर है, सर ने शेर, शेर जो है उसको शेर बार बार पढ़ने से चुट को अटपटा सा लगता है। यदि उपयुक्त गद्यांश को इस प्रकार लिखा जाए तो कैसा लगेगा? अब देखो, इसी को हम लोग करेक्शन करके लिखते हैं। से परंतु शेर को जो बार बार लिखना है, शेर शेर, उसको चेंज करके कैसे क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर, किसी जंगल में एक शेर रहता था, वह था बड़ा ही दयालु, ठीक है, निर्दयी, सॉरी निर्दयी। अब देखो क्या, किसी जंगल में एक शेर रहता था, वह था बड़ा ही निर्दयी। वह किसके लिए आया? इस शेर के लिए आया है, ठीक है, ये शेर के लिए आया, शेर के लिए आया। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। उससे मन किसे? शेर से। जिसे वह चाहता उसे मार कर खा जाता। देखो, वह माने कौन? शेर, शेर है ना, शेर। उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। उसके मन कौन? शेर। यानी सब शेर के लिए आया, वह शेर के लिए है, उससे शेर के लिए है, वह है, फिर उसके लिए। अब देखो, शेर के लिए आया। अब देखो, रंगीन शब्द, वह, उससे, उसके, ये सभी शेर संज्ञा के बदले में आया। शेर कौन है? शेर क्या? संज्ञा है, ठीक है, शेर के बदले में आया है। ऐसे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। देखो, शेर संज्ञा है, लेकिन शेर के बदले जो शब्द आ रहा था, 1 2 3 जो आ रहा है, वो सर्वनाम है। शेर एक संज्ञा है। देखो, रंगीन शब्द, वह, उससे, उसके, ये सभी शेर संज्ञा शब्द के बदले में आ रहा, संज्ञा शब्द के क्या? बदले में आए हैं। ऐसे शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द जैसे, अन्य सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तुम, उसे, तू, हम, ठीक है, वे, आपका, तुम्हारा, मेरा, हमारा, उसकी, उसका, जो, कौन, यदि इत्यादि, ठीक है, ये सब क्या है? संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम के लिए आता है। ये जब दिया मैं, तुम, इसे कौन है? सर्वनाम है, ठीक। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम है संज्ञा के बदले जो शब्द आता है, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब देखो नीचे दिए गए चित्रों को पहचानो तथा उनके नाम को पास में लिखो। नीचे दिए गए निर्देशानुसार कार्य करो। अब देखो, नीचे दिया गया बात देखो, पर चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा? चित्र में कौन सी है? शेर है, हम लोग शेर देख रहे हैं, हाथी, हिरन, सांप, मगरमच्छ, गीद, बंदर, ये लोमड़ी है। लोमड़ी लिखे ना, लोमड़ी लिख लोगे आप लोग, ये लोमड़ी है। अब देखो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो, शेर या जिराफ, देखो शेर भी यहाँ पर है, जिराफ भी है। दूसरा कौन कौन जानवर है? जब सब जो जानवर पहचानते हैं, आप लोग जो पहचानते हो उसका यहाँ नाम लिखना है। जो जानवर को आप लोग जानते हो, पहचानते हो, उसका यहाँ नाम लिखना है, ठीक है। हाथी, बाघ, जेबरा, सांप, बंदर, गीद, मगरमच्छ, हिरन, सब यहाँ पर है। अब देखो एक गाय का एक हिंसक जानवर कौन सा है? देखो, हिंसक जानवर का शेर, बाघ, सांप कौन हिंसक जानवर है। मांसाहारी जो मांस खाता है कौन सा? हिंसक माने हिंसक जानवर। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, देखो मांस खाने में कौन कौन है हम लोग का? शेर, बाघ, तृष्णभोजी माने घास पात खाने वाला, तृष्णभोजी में घास पात, ये मांसा, ये शाकाहारी इसको बोल सकते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। ये मांसाहारी मांस खाता, शाकाहारी शाक सब्जी पत्ता। शाकाहारी कौन? साग पत्ता कौन खाने वाले शब्द को तृष्णभोजी कहते हैं। तृष्णभोजी साग खाता है, पात पत्ता खाता है, जड़ खाते हैं, फल खाते हैं,
वो प्राणी क्या कहते हैं? हाथी, जिराफ, जेब्रा, हिरन। आकाश में उड़ने वाला प्राणी क्या कहते हैं? जो आकाश में उड़ता है हम लोग का, उसे कहते हैं गिद्ध, चील, तोता। ठीक है। अ, जल तथा जमीन दोनों जगह पर रहने वाले वाले प्राणी कौन कौन है? सांप, मेंढक। सांप जल में रहता है, मेंढक भी जल में रहता है, लेकिन सांप जल और स्थल, स्थल में जल में भी रहता है, जमीन में भी रहता है। ये दोनों को कौन कौन रहता है? तो सांप रहता है और आपको लोग का मेंढक रहता है। रिंग का चरण प्राणी, जो रिंग का चलता है कौन कौन है? ये सांप होता है, छिपकली होता है। ठीक है। ये मगरमच्छ भी होगा देखो, लेकिन मगरमच्छ लिखो, सांप और चिपकली लिख सकते हो। अब देखो ये प्रश्न नीचे दिया, यहाँ नीचे किए देखो, इसको देख लो। 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, ये है आपका, सॉरी ये 12वां प्रश्न, 13वां प्रश्न। क्या तुम्हें मालूम है कि मच्छरों के काटने से कोई बीमारी होती है? पता करके उनका नाम बताओ, उससे बचने के उपाय की जानकारी प्राप्त करो। अब देखो, हाँ, मच्छरों के काटने से कई बीमारियां होती है। मच्छरों के काटने से क्या होता है? कई बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फलेरिया, सब कौन सी होती है? बीमारी होती है। उसको बचने का उपाय क्या क्या है? मच्छरदानी का उपयोग करना, घर के आसपास पानी जमा ना होने देना, मच्छर भगाने वाले क्रीम या कॉइल का उपयोग करना, स्वच्छता का ध्यान रखना। ये आप लोग लिख लोगे। अब देखो 13 नंबर, अपने घर तथा आसपास के मच्छरों से मुक्त रखने के लिए कौन कौन से उपाय या कार्य करेंगे? बताओ। ठीक है। अपने घर के आसपास, 1 नंबर, घर के आसपास साफ सफाई रखना, गमलों तथा बर्तनों या टायरों में पानी जमने ना देना, मच्छरदानी लगाकर सोना, दरवाजा खिड़कियां पर जाली लगाना, मच्छर निरोधक दर्व या धूप बत्ती लगाना। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आप लोग पढ़ लिए हैं। अब पढ़ लेके आप लोग क्या करेंगे, उसको लिख लोगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ओके बच्चों, गुड बाय बच्चों।